जबलपुर की शान और सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक 71वें पंजाबी दशहरे का आयोजन परंपरागत उत्साह और उमंग के साथ किया गया। शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज ग्वारीघाट के मैदान में 60 फीट ऊंचे रावण और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन हुआ तो पूरा परिसर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आकर्षक आतिशबाजी ने समा बांध दिया। आयोजन का आनंद लेने बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद रहे। 71वें पंजाबी दशहरे का आयोजन ग्वारीघाट आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान में हुआ, जहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। श्री गणेश वंदना और नर्मदा स्तुति से प्रारंभ हुए कार्यक्रम में जबलपुर की विभिन्न संस्थाओं के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी। समूह नृत्य, भांगड़ा, लोक नृत्य और बैंड की मधुर धुनों पर बजते भजनों ने समा बांध दिया। साधु संतों की उपस्थिति में निकली भगवान श्री राम की शोभा यात्रा ने धर्म जागरण की अलग जगा दी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजन अर्चन किया गया। महिला मंडल की नृत्य करती टोलियां भी इस दौरान शामिल रहीं। शिव काशी से आए राष्ट्रीय स्तर के आतिशबाजों ने आतिशबाजी प्रारंभ की तो पूरे आकाश में रंग बिरंगी रंगोली बनती नजर आई। एक से बढ़कर एक इंद्रधनुषी बहुरंगी धमाकों का प्रदर्शन हुआ। इस दौरान दर्शक मंत्रमुग्ध होकर आतिशबाजी का आनंद लेते दिखाई दिए। और अब उन सोपान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे भगवान श्री राम ने अपने तरकश से अग्नि बाणों की वर्षा की तो सोने की लंका और अहंकार के प्रतीक रावण एवं कुंभकर्ण के 60 फीट ऊंचे पुतले धू धू कर जलने लगे। भगवान राम ने इस धरा पर अवतार लेकर के
मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, जहाँ पर उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए, अपने धर्म संस्कृति के रक्षण के लिए इन बुराइयों के प्रतीक रावण और कुंभकर्ण का वध किया और संदेश दिया कि जो भी समाज, राष्ट्र, धर्म में बाधक हैं उन्हें समूल नष्ट करना चाहिए। हम सबको शिक्षा लेना चाहिए कि भगवान राम ने जो मर्यादा स्थापित किया है, जो आदर्श स्थापित किए हैं, हम उनको अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारे अंदर और बाहर की बुराइयां का समापन होगा। जय श्री राम, नर्मदे हर। और हमने इसे सबक भी लिया है कि जो आदमी दुराचारी होगा, अधर्म के रास्ते पर चलेगा, निश्चित रूप से उसका अंत बहुत खराब होगा। और ये हमको भगवान ने भारतीय संस्कृति में हमको बताया है, किसी का भी मन न दुखाया जाए, सबकी सेवा की जाए। 71वां वर्ष है जब पंजाबी दशहरे का आयोजन संस्कार धानी जबलपुर में हो रहा है। मैं समस्त धर्म प्रेमी जनता को, सनातन को मानने वाले लोगों को आज नवमी की और पंजाबी दशहरे की अपनी ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से यही कामना करता हूं कि आपके आशीर्वाद से सबका जीवन सफल हो, सुखी हो और आपकी कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। बहुत मजा आ रही है, इतना इससे अच्छा कोई बेस्ट है, बहुत अच्छा चल रहा है। शक्ति स्वरूपा माता सीता को बंधन मुक्त कराने का दृश्य और रावण कुंभकर्ण के वध के नजारे ने सबको हर्षित कर दिया। पूरा प्रांगण जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। पंजाबी रंग में रचे बसे इस विशिष्ट धार्मिक आयोजन ने सफलता के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन में शामिल रहे। नवरात्र पर्व की नवमी तिथि को शहर के देवी मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम जारी है। मंदिरों में माता का पूजन, हवन और भंडारे के अनुष्ठान हुए, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। आधारताल कटरा में स्थित माता के करीब 600 वर्ष पुराने मंदिर में नवमी पर्व पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम जारी रहा। आधारताल कटरा में विख्यात माता के करीब 600 वर्ष पुराने मंदिर में नवमी पर्व पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम जारी रहा। मंदिर में श्रद्धालुओं ने भंडारे के माध्यम से माता का प्रसाद का वितरण किया। श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्र पर मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। नवमी तिथि पर मंदिर में विशाल भंडारा होता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। मंदिर कम से कम 600 साल पुराना मंदिर है और ये प्रोग्राम विगत करीब 40 वर्षों से ये होता चला आ रहा है। मंदिर में अखंड ज्योत ये कुंवारबाई नवरात्रि में और चैतवाई नवरात्रि में कलश, जवारा कलश। शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर पूरी संस्कार धानी मां भगवती के जयकारों से गुंजायमान हो रही है। शाम ढलते ही सड़कों और दुर्गा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सड़कों और पंडालों में जहां तक नजर दौड़ाई जाए, भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। आस्था और भक्ति भाव के साथ श्रद्धालु माता के दर्शन कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र पर्व पर समूचा अंचल मां जगत जननी के जयकारों से गुंजायमान हो गया है। हर तरफ आस्था और भक्ति भाव का जनसैलाब उमड़ रहा है। मंदिरों से लेकर दुर्गा पंडालों और सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई पूरी श्रद्धा के साथ मां भगवती के दर्शनों के लिए आतुर है। नवरात्र पर्व के अंतिम दिन महानवमी तिथि पर भी सड़कों और दुर्गा पंडालों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। आकर्षक विद्युत साज सज्जा से सजी सड़कों और पंडालों में जहां नजर दौड़ाई, वहां भक्त नजर आए। श्रद्धालुओं ने पंडालों में विराजी मां जगत जननी के दर्शन किए और धर्म लाभ अर्जित किया। सड़कों पर जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई, तो वहीं जगह जगह हो रहे माता के भंडारों में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। माता के भक्तों ने श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया। हमारे रांझी साईं धाम मंदिर परिवार की ओर से साईं धाम मंदिर रांझी एशिया बाउंड्री के पास में स्थापित की गई प्रतिमा है और यहाँ पे ये मानता है कि जो भी श्रद्धालु माता को झूला झुलाने आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज भंडारे में क्या बात? शहर के नगरीय और उपनगरीय क्षेत्रों में महानवमी पर्व का उत्साह साफ देखने को मिला। हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई और श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा भाव के साथ मां भगवती के दर्शन किए। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के झूलाघर कॉलोनी में स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में स्थापित जवारों का विधि विधान से विसर्जन किया गया। महानवमी पूजन के बाद मंदिर प्रांगण से श्रद्धालुओं ने जवारा विसर्जन चल समारोह धूमधाम से निकाला, जिसमें कॉलोनी के समस्त नागरिक और श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए।
नवरात्र के 9 दिवसीय पर्व के समापन के साथ ही देवी मंदिरों में स्थापित जवारों की विसर्जन का क्रम भी शुरू हो गया है। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रांची का झूलाघर कॉलोनी में स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में नवरात्र पर्व पर विविध धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम जारी है। मंदिर में महानवमी के पूजन के पश्चात श्रद्धालुओं ने विधि विधान से जवारा विसर्जन चल समारोह निकाला। चल समारोह में मातृशक्ति के साथ ही कॉलोनी वासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने बताया कि करीब 15 वर्ष पूर्व मंदिर की स्थापना की गई थी। तभी से लगातार चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र पर्व पर मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। और आज जवारा विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा है। नवमी के हवन के उपरांत बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे हमारी मातृशक्ति इकट्ठी हुई हैं और कॉलोनी के रहने वाले जो यहाँ पे शिक्षक कर्मचारी सब लोग हैं वो भी इकट्ठे हुए हैं। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। 15 साल हो गए, 16वां साल चल रहा है और तब से हर वर्ष जवारे और नवरात्रि में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मंदिर से निकाली गई जवारा विसर्जन शोभा यात्रा का जवारों के विसर्जन के साथ समापन हुआ। नवरात्र और दशहरा पर्व पर सड़कों में होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात विभाग ने भारी वाहनों की नो एंट्री का समय बढ़ा दिया है। सामान्य दिनों में जहां नो एंट्री का समय सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहता था, वहीं अब त्योहार को देखते हुए शहर की सड़कों पर जब तक भीड़ रहेगी तब तक भारी वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए यातायात विभाग द्वारा अलग अलग स्थानों पर नो एंट्री पॉइंट भी बनाए गए हैं। नवरात्र, दशहरा, दुर्गा विसर्जन चल समारोह पर शहर की सड़कों पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात विभाग ने शहर में नो एंट्री का समय बढ़ा दिया है। सामान्य दिनों में जहां रात्रि 9 बजे तक नो एंट्री में भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित है, तो वहीं त्योहारों को देखते हुए शहर की सड़कों पर जब तक श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी तब तक भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। डीएसपी यातायात संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि इसके लिए अलग अलग स्थानों पर नो एंट्री पॉइंट भी लगाए गए हैं। वहीं नवरात्र पर्व पर सड़कों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कई मार्गों को डाइवर्ट भी किया गया है। हमारे नगर में वर्तमान में शाम को 9 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहता है, परंतु अत्यधिक भीड़भाड़ को देखते हुए यह समय सीमा बढ़ाई जाएगी। तो जो नगर में आने वाले प्रमुख स्थान हैं जैसे कटंगी बाईपास, पाटन, इधर खजरी खिरिया, अंधमुख, एकता मार्केट और खमरिया, इन स्थानों से भारी वाहनों को हम सुबह तक जब तक कि नगर में भीड़भाड़ रहती है और जनता का आवागमन रहता है यहाँ पे प्रतिबंधित रखेंगे। यातायात विभाग द्वारा नवरात्र, दशहरा चल समारोह और दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर सड़कों पर अतिरिक्त बल की तैनाती भी की गई है। नवरात्र पर्व के समापन के बाद मंगलवार को 3 बत्ती चौराहे से मुख्य दशहरा चल समारोह निकाला जाएगा। दशहरा चल समारोह की तैयारियां प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर की गई हैं। सोमवार को कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ चल समारोह मार्ग और विसर्जन स्थल का जायजा लिया। कलेक्टर ने दशहरा चल समारोह मार्ग की साफ सफाई व्यवस्था, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था पर ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने विसर्जन स्थल पर गोताखोरों के साथ ही एसडीआरएफ और होमगार्ड जवानों की तैनाती के निर्देश दिए और प्रमुख विसर्जन स्थलों पर कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव की सूचना के प्रकाशन के दूसरे दिन सोमवार को 6 अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। मंगलवार को दशहरा पर्व के अवकाश की वजह से नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव की सूचना के प्रकाशन के दूसरे दिन सोमवार को जिला निर्वाचन कार्यालय में 6 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। इनमें विधानसभा क्षेत्र बरगी से इंडियन नेशनल कांग्रेस से संजय यादव, विधानसभा क्षेत्र जबलपुर पूर्व से भारतीय जनता पार्टी से अंचल सोनकर और पूर्व विधानसभा क्षेत्र इंडियन नेशनल कांग्रेस से लखन घनगोरिया, विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्तर से इंडियन नेशनल कांग्रेस से विनय कुमार सक्सेना, विधानसभा क्षेत्र पनाकर से भारतीय जनता पार्टी से सुशील कुमार तिवारी तथा विधानसभा क्षेत्र सिहोरा से इंडियन नेशनल कांग्रेस की उम्मीदवार एकता ठाकुर ने नामांकन पत्र का एक सेट दाखिल किया। दशहरे का सार्वजनिक अवकाश होने की वजह से मंगलवार 24 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
नकली उर्वरक और बीज का उत्पादन कर बेचे जाने की शिकायत के आधार पर पनागर पुलिस ने एक गोदाम में छापा मारकर भारी मात्रा में खाद, बीज और कीटनाशक सामान जब्त किया था। इस मामले में मयंक खत्री के विरुद्ध पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। प्रकरण में मयंक खत्री लंबे समय से फरार था, जिसकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई। पनागर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मयंक खत्री को गोसलपुर टोल नाका के पास से गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण में पुलिस पूर्व में उसके एक पार्टनर महेश पटेल को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने आरोपी मयंक को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। कृषि विभाग के द्वारा एक रेड की गई थी, जिसमें नकली खाद और नकली पेस्टिसाइड बनाने वाले पर हमने कार्यवाही की है और जिसमें मयंक खत्री नाम का एक आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया है और उसके द्वारा जो है ब्रांडेड जो कंपनीज हैं जिसके पेस्टिसाइड्स हैं और खाद हैं, ये जो है लोकल लेवल पे कलेक्ट करता था और ब्रांड्स के नाम पर इनको बेचने का काम करता था और आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नवरात्र पर्व के समापन के बाद दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम शुरू हो जाएगा। शहर के अलग अलग क्षेत्रों से भव्य जल समारोह के साथ मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। इसी कड़ी में 25 अक्टूबर को कांचघर चल समारोह धूमधाम से निकाला जाएगा। कांचघर चल समारोह के आयोजन को लेकर चल समारोह समिति के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा की। समिति के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि कांचघर दशहरा चल समारोह 25 अक्टूबर को श्री राम मंदिर प्रांगण से निकाला जाएगा। चल समारोह में 1 दर्जन से ज्यादा दुर्गा प्रतिमाएं शामिल होंगी। चल समारोह में शामिल बैंड दल, शेर नृत्य, मोर नृत्य, दुलदुल घोड़ी और कन्याओं का डांडिया आकर्षण के केंद्र होंगे। इस बार हमारी ये कोशिश होगी कि पिछले वर्ष के अनुसार इस वर्ष अधिक से अधिक उसमें मूर्तियां शामिल होंगे। झांकियां भी ज़्यादा से ज़्यादा निकालने का प्रयास होगा। 25 तारीख को निकलेगा बुधवार दिन। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।